जी, तो स्टूडेंट्स हम सॉरी ज़ूम की वजह से ज़ूम काम नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे वीडियो और आपकी मीटिंग ख़त्म करना पड़ी। तो हम पढ़ रहे थे थ्री जनरेशन फैमिली में। इसमें हम पढ़ रहे थे कि यंग कपल होता है वो ना सिर्फ अपने फादर और मदर के साथ बल्कि अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ रहता है। ये इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास ना तो इतना इकोनॉमिकल सपोर्ट होती है और ना ही वो इतना उनके पास इतना इनकम होती है कि वो अलग से अकोमोडेट कर सके। ये ज़्यादातर उसने बताया हुआ है कि ये डायरेक्ट डिसेंट मतलब जो आपका जो डिसेंसेंट होता है ना, कि जिसमें आप अपने मदर और फादर के साथ मिलजुल के इकट्ठे रहते हैं, ये जॉइंट सिस्टम होता है। लेकिन इसमें जो फ़र्क ये है कि जॉइंट सिस्टम में ज़्यादातर मदर और फादर हमें ऑब्ज़र्व करने को मिलते हैं, जबकि थ्री जनरेशन फैमिली में मदर फादर के साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ होते हैं। नेक्स्ट आपको फंक्शंस बताए जा रहे हैं फैमिली के। सबसे पहले इसमें रेजिडेंस है कि ये हमें रेजिडेंस के लिए क्लीन और साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट हमें मुहैया करती है। उसके बाद बताया जा रहा है कि मेंबर्स के लिए क्लीन होम की फैसिलिटी होती है। इसके बाद जो मैरिज होते हैं जो सेपरेट होते हैं, मतलब जो अभी अनमैरिड होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो घर को खुद सेटअप करते हैं। इसके बाद हिंदूज़ का बताया जा रहा है कि जो मैरिड कपल होता है वो साथ ही रहता है अपने पेरेंट्स के। इसमें 2 टाइप्स बताई हुई हैं, पैट्रीलोकल और मैट्रीलोकल। पैट्रीलोकल जिसमें आप जो स्पाउस होते न्यूली मैरिड कपल होता है उसमें लड़के के माँ-बाप के साथ रहें तो वो पैट्रीलोकल, और अगर लड़की के माँ-बाप के साथ रहें तो वो मैट्रीलोकल रेज़िडेंस होगा। डिवीज़न ऑफ लेबर में होता है कि इसमें अगर हम फैमिली में रहते हैं तो हमारा जो काम है वो बढ़ जाता है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि मेल के पास आपकी सारी ड्यूटी होती है कि वो आपको इकोनॉमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जबकि फ़ीमेल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों की ना सिर्फ देखभाल करेगी बल्कि अपने घर को अच्छी तरह से मैनेज भी करेगी। आजकल बताया जा रहा है कि ये जो रोल्स हैं ये बदल गए हैं। ये इसलिए बदल गए हैं, एक तो इन्फ्लेशन में इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। इसमें क्या हुआ है कि जो औरत है वो ना सिर्फ घर तक लिमिटेड रही है बल्कि अब वो इंडस्ट्री में भी आ गई है, अब वो कमाने भी लग गई है। नेक्स्ट आपको रिप्रोडक्शन का बताया जा रहा है कि ये एक इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। जो मदर होती है वो केयर के लिए होते हैं अपने बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर उस एज में जब वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते। जो फादर होता है वो उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जैसे कि एजुकेशन, और फिर उन्हें सोशल ट्रेडिशन और कस्टम्स भी सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन में सारी फैमिली मिलके अहम रोल प्ले करती है। जो इसमें बताया गया है कि फैमिली एक ब्रिज की तरह काम करती है जनरेशन टू जनरेशन सोशलाइजेशन में, फादर से सन, और नेक्स्ट फर्दर ये ट्रांसफ़र होती रहती है। कल्चरल पैटर्न जो होते हैं वो रिलेट करते हैं आपके खाने पीने के, आपके क्लीननेस के, आपके बोलने के, लैंग्वेज के, बिहेवियर के, ये सारे आपको सिखाए जाते हैं फैमिली के थ्रू। नेक्स्ट आपको इकोनॉमिक फंक्शन बताया जा रहा है कि जो फैमिली होती है इसमें ज़्यादातर या तो फैमिली के पास ओनरशिप होती है जैसे कि फॉर्म्स की, शॉप्स की, ज्वेलरी की, या कुछ ऐसा, कुछ आपके पास इनहेरिटेंस में कुछ ऐसा इकोनॉमिकल आपके पास ट्रेजर होता है जो कि आपकी जायदाद या आपकी आपको इकोनॉमिकली वो सपोर्ट करता है। सोशल केयर में जो फैमिली होती है वो आपको स्टेटस प्रोवाइड करती है ताकि सोसाइटी में आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा सके। वो आपको प्रोटेक्ट करती है एज अ फैमिली मेम्बर के, कि आपको इंसल्ट से वो बचा सके। रेगुलेट करती है मैरिटल एक्टिविटीज़ को, यानी कि सपोर्ट करती है अगर आपकी एज इस उम्र में पहुंच गए हैं कि आपको शादी की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो वो आपको बता रहे हैं कि आपके लिए आपकी मैरिटल एक्टिविटीज़ के लिए सपोर्ट मुहैया करती है। उसके अलावा रेगुलेट करती है आपके एक्सटेंड पॉलिटिकल, रिलीजन एंड जनरल सोशल एक्टिविटीज़ को। उसके बाद रेगुलेट करती है आपके सेक्स रिलेशंस को। इसका बताया जा रहा है इंसेक्ट टैबू के ज़रिए से, मतलब घर वालों की तरफ से या सोशलाइजेशन के थ्रू आपके अंदर कुछ नॉर्म्स आपके अंदर इंटरनलाइज की जाती हैं, तो आपको समझाया जा सके कि आपने इलीगल रिलेशंस में नहीं पड़ना, आपको बहुत सी बुराइयों से बचाया जा सके। इसमें हमारा रिलीजन भी बहुत ज़्यादा काम करता है और फैमिली भी बहुत ज़्यादा काम करती है।
नेक्स्ट रोल ऑफ फैमिली बताया जा रहा है इन हेल्थ केयर एंड डिसीजेस में। इसमें बताया जा रहा है कि फैमिली वो अल्टीमेट यूनिट होता है जो कि आपकी मदद करता है उस वक़्त जब आपको मेडिसन की या हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो फंक्शन होता है वो आपके हेल्थ और हेल्थ बिहेवियर से रिलेट करता है। चाइल्ड बेयरिंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है। फिज़िकल केयर होती है बच्चे की जब वो खुद सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब जब वो अडल्टहुड में होता है तो माँ बाप उसकी केयर करते हैं। चाइल्ड बेयरिंग में ये डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट तरीके से होती है, ये डिफरेंट टाइम के मुताबिक चेंज होती रहती है। ये फिर बताया जा रहा है कि चाइल्ड बेयरिंग में ये इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें फीडिंग, न्यूट्रिशन, हाइजीन, स्लीप, क्लोथिंग एंड हैबिट ट्रेनिंग जो होती है ये सारी माँ बाप पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि फिर ये जो चाइल्ड बेयरिंग है ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब एक अनमैरिड अगर कोई लड़का या लड़की है तो वो देखेंगे कि उनके माँ बाप ने उनके छोटे बहन भाइयों को कैसे पाला, तो फिर वो जो उन चाइल्ड बेयरिंग होगी, जो बच्चों की परवरिश का एक तरीका होता है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट सोशलाइजेशन का बताया जा रहा है कि ये बहुत अहम रोल प्ले करती है क्योंकि ये लेटेंट फंक्शन है, ये एक छुपा हुआ फंक्शन है। ये आपको और आप इसको ओबियसली बिल्कुल साफ तौर पे इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो फैमिली है वो हमारी सोशलाइजेशन कर रही होती है। जो पेरेंट्स होते हैं वो यंग बच्चों को अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज़, कल्चरल बिलीव्स के बारे में टीच करते हैं। फिर जो फैमिली होती है वो इंट्रोड्यूस करवाती है कि जो यंग लोग हैं वो कैसे अडल्ट्री सोसाइटी की या जो उनके बूढ़े लोग हैं कैसे उनकी रिस्पेक्ट करना है, कैसे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। ये सारे सब जो फंक्शंस होते हैं फैमिली के थ्रू ही समझाए जाते हैं। कुछ सोसाइटीज़ में बताया जा रहा है कि जो यंग जनरेशन होती है उनके पास फ्रीडम होती है कि वो खुद को ग्रो करवा सकें, ताकि वो अपने इनिशिएटिव, अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद ले सकें। नेक्स्ट पर्सनैलिटी फॉर्मेशन पे बात की जा रही है कि कैपेसिटी होती है इंडिविजुअल के पास कि वो स्ट्रेस और जो उनके पास स्ट्रेन होती है उसके साथ विदहोल्ड कर सकें, उसके साथ खड़े रह सकें। ये आपस में किस तरह से वो लोग बात करते हैं ये बच्चा सीखता है। इसके बाद जो फैमिली होती है वो प्लेसेंटा के तौर पे काम करती है, मतलब जो आपकी ज़रूरियात होती हैं चाहे वो सोशल होती हैं, इकोनॉमिकल होती हैं, फ़िज़िकल होती हैं, फैमिली उनको फुलफ़िल करती है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो डिपेंडेंट अडल्ट्स होते हैं इसमें सिक एंड इंजर्ड होते हैं। कुछ अडल्ट्स ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं इंजरी के थ्रू, इलनेस के थ्रू, या उनमें कोई स्पेशल उनकी कोई क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। कुछ सोसाइटी में ये बहुत हार्शनेस और अजीब सा तस्वर किया जाता है। लोग हार्श हो जाते हैं इन बच्चों को लेके जो स्पेशल होते हैं या जो किसी इंजरी का शिकार हो जाते हैं। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूड करते हैं उनको फुल रेंज ऑफ बेनिफिट से, कि ऐसे लोगों को जो स्पेशल हैं, जो इंजर्ड हैं, जो बीमार हैं, उनको किसी किस्म के बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। कह रहे हैं कि ये जो उनकी इलनेस होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसी से सोसाइटी का एटीट्यूड बनता है, सोसाइटी में वो स्टैंड कर पाते हैं। फैमिली एक्ट करती है ऐसे बच्चों के लिए कि वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फ्रंट लाइन होती है ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि वुमेन की केयर कैसे प्रेगनेंसी में होती है, कि जो आपके ज़्यादातर आपको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, मटर्निटी लीव दी जाती है, डाइट और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं, आपको इकोनॉमिकली आपको सपोर्ट मिलती है हस्बैंड की तरफ से। ये केयर ये सारी तब होती है जब आप किसी फैमिली का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट आपको स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी का बताया जा रहा है कि जो फैमिली होती है वो किसी भी शॉक अब्जॉर्बर की तरह होती है, मतलब आपकी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होती है सोसाइटी में वो उसको अब्जॉर्व कर देती है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ये आपकी जो स्ट्रेस होती है ये कुछ भी हो सकती है, आपकी इलनेस भी हो सकती है, बर्थ भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, किसी रिलेटिव की टेंशन, वरी, ये सारी आपकी फीचर्स होती हैं, वो आपकी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपको सोसाइटी में स्पेशल बना देती हैं। जो फैमिली है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि आप इन टेंशन से
छुटकारा पा सकें, आप इनसे निकल सकें। अल्कोहल और जो नैरोटिक्स यूज़ करती हैं उनके लिए भी फैमिली बहुत अहम रोल प्ले करती है। आपकी जो डिसीज़ेस होती हैं उनको ये ख़त्म करती है फैमिली। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि फैमिलियल जो सस्पेक्टेबिलिटी होती है वो डिसीज़ के लिए कैसी होती है। जो फैमिली के मेंबर होते हैं वो एक पूल की तरह काम करते हैं जो कि आपस में डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। मतलब जब आप किसी डिसीज़ का शिकार हो जाते हैं तो फैमिली वो सबसे पहला आपके पास इंस्टीट्यूशन होता है जो आपको, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, सोशल हो या मेंटल सपोर्ट हो, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आपको डिसीज़ का बताया जा रहा है कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, मेंटल इलनेस है, ये कुछ ऐसी होती हैं जो कि अपने बच्चों को, अब देखें पाकिस्तान में भी बहुत से स्पेशल एजुकेशन के अदारे काम कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब ऐसी कोई डिसीज़ होती है, हेमोफीलिया हो गया या डिसीज़ होगी या कोई इलनेस होगी, तो फैमिली वो इंस्टीट्यूशन होता है जो बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता बल्कि बच्चे को अपने साथ रखता है। ये फिर प्ले ग्राउंड का बताया जा रहा है कि ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जैसे कि टीबी, मीज़ल्स वगैरह। नेक्स्ट ब्रोकन फैमिली का बताया जा रहा है कि ब्रोकन फैमिली वो फैमिलीज़ होती हैं जिसमें या तो स्पाउसेस सेपरेट हो जाते हैं और या स्पाउस की डेथ हो जाती है, दोनों में से एक स्पाउस की डेथ हो जाती है। इसमें बताया जा रहा है कि जो विक्टिम्स होते हैं ब्रोकन फैमिली के, वो ज़्यादातर उनको उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी पर्सनैलिटी होती है, उसमें कोई ना कोई फ्लॉ मौजूद होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन हो गया, गैम्बलिंग हो गया, क्राइम हो गया या वैग्रेंसी वगैरह हो गया, ऐसी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम फैमिली बताया जा रहा है कि वो फैमिलीज़ जो कि सपोर्ट करती हैं अपने बच्चों को गलत कामों पे, उनका प्रॉब्लम फैमिली के तौर पे बताया जा रहा है कि वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वो एक्सेप्ट करती हैं मिनिमम अपने बच्चों की क्वालिटीज़ को, और उनकी फ़िज़िकल और जो इमोशनल नीड्स होती हैं उनको पूरा नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने बच्चों को गलत तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसमें बताया जा रहा है जैसे कि फैक्टर्स हैं, जैसा कि बैकवर्डनेस हो गई, पॉवर्टी हो गई, इलनेस हो गई, मेंटल एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी। ये कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से फैमिली इन प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो फैमिली में फाउंड की जाती हैं, फैमिली में पाई जाती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर कॉमन है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। जो बच्चे होते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में वो या तो क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन या वैग्रेंसी वगैरह एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि जब फैमिली गलत सपोर्ट करती है बच्चों को तो ज़्यादातर उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत से फ्लॉज का शिकार हो जाती है। ये आपका आज का लेक्चर था। बेटा इसमें कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लें। इसमें सिर्फ बेटा ये जो फंक्शंस हैं फैमिली के, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने ज़्यादातर फैमिली पे फोकस करना है और फैमिली के टाइप से फोकस करना है, ठीक है।